हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी अध्याय 5 उपसर्ग। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। इस पाठ में हम उन शब्दांशों के बारे में पढ़ेंगे जो मूल शब्द के आरंभ में लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे अध पका, अध पका, अध खिला, अध खिला। यहाँ पर पका और खिला मूल शब्द हैं, जिनमें अध शब्दांश लगने से नए शब्द अध पका और अध खिला बन गए हैं। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके लगने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन भी आ जाता है। अब हम करते हैं परिभाषा। जो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम करते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। क उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं, जिससे उनका अर्थ बदल जाता है। ख इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। अब हम पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग है, उसका अर्थ है और कुछ उदाहरण है। अ मीन्स नहीं, जैसे अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनीति, अति, अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत, अन, नहीं, अभाव, अनादर, अनुपस्थिति, अनादि, वि यानी विशेष, अलग, उल्टा, विभाग, विदेश, विज्ञान, विशेष, सम पूर्णता, अधिकता, समीपता, संपूर्ण, संगम, संतोष, सम्मान, साथ, सफल, सपरिवार, सक्रिय। सु का मतलब है अच्छा और सहज, सुफल, सुकर्म, सुलभ, सुगम, सुपात्र। सब यानी अपना और निजी, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वार्थ। दुस बुरा, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुश्चरित। निस यानी बिना, निश्चय, निश्चल, निस्संदेह, निश्चल। अधि ऊपर, समीप, बड़ा, अधिपति, अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण। अभि यानी सामने और पास, अभियोग, अभिनेता, अभिनय, अभिलाषा। अनु समान, पीछे, अनुरूप, अनुज, अनुगमन। अप बुरा, हीन, अपयश, अपमान, अपकार। अव बुरा, नीच, अवशेष, अवगुण, अवनति, अवसान। आ तक, भर, पूर्ण, आजीवन, आसमुद्र, आदान, आमरण। उत यानी ऊंचा और श्रेष्ठ, उद्धार, उत्थान, उत्कर्ष, उत्साह, उत्तम। उप गौण, छोटा, समीप, उपदेश, उपकार, उपवास, उपमंत्री, उपनाम। कु यानी बुरा, हीन, नीच, कुकर्म, कुरूप, कुमंत्रणा। तत् उसके जैसा, तत्काल, तत्पश्चात, तदनुरूप और तत्पर। दुर बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्गुण, दुर्लभ। नि अच्छी तरह, निवास, निवेदन, निबंध, निवारण। निर निषेध और रहित, निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्दोष, निरपराध। परा यानी उल्टा और पीछे, पराक्रम, पराभव, पराजय, पराकाष्ठा। परि सब ओर, परिणाम, परिवर्तन, परिचर्या, परिक्रमा। प्र आगे, अधिक, ऊपर। प्रबल, प्रचार, प्रगति, प्रसार। और प्रति और हरेक, विरोध, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिबिंब, प्रतिकृति। अब हम दूसरा करते हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग हैं, अर्थ हैं और उनके कुछ उदाहरण। उ अभाव रहित, उजाड़, उऋण। उन एक कम, 29, 59, 19, 39। अध आधा, अध पका, अध कचरा, अध खिला, अधमरा।
अन अभाव निषेध अनजान अनपढ़ अनहोनी अनबन। अभाव निषेध अचेत अछूत अचूक अकाज। औ हीनता रहित ओघट ओगुन ओतार ओढ़र। निषेध रहित निडर निकम्मा निहत्था। भर पूरा भर पेट भरपूर भरसक। कु बुरा कुकर्म कुढंग कुसंगति कुरूप। बुरा या हीन दुबला दुर्लभ और दुर्गम। अब हम करते हैं उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग हैं, उनके अर्थ हैं और कुछ उदाहरण। खुश यानी अच्छा, खुश किस्मत, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब। गैर भिन्न, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, गैर मुल्क। हम मतलब साथ, हम सफ़र, हम जोली, हम उम्र और हम दर्द। हर सभी, हर एक, हर तरफ, हर साल, हर रोज। दर में दरअसल दरमियान। कम थोड़ा, कम सिन, कम अकल, कमजोर, कम कीमत। ना नहीं या फिर अभाव, नापसंद, नालायक, नासमझ, नाचीज। बेरहित, बेखटके, बेदाग, बेइज्जत, बेकाबू। अनुसार और के साथ, बखूबी, बतौर, बनाम। के साथ, बाइज्जत, बाकायदा। बद यानी बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बदहजमी। ला अभाव और बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता। अब हम करते हैं चौथा, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। बहिर यानी बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। पुरस यानी आगे, पुरस्कार, पुरोहित, पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। अधः नीचे, अधोगति, अधःपतन, अधोमुख। अंतर अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। अलम पर्याप्त, अलंकृत, अलंकार। आवि प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। सह साथ, सहपाठी, सहोदर, सहयोग, सहगान, सहमति। न अभाव, नास्तिक, नेति। चिर बहुत काल तक, चिरायु, चिरकाल, चिरस्थायी। पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। तिरस बुरा, तिरोभाव, तिरस्कार। सहित, सहर्ष, सपरिवार, सजल। सत अच्छा, सज्जन, सदाचार, सद्भाव, सत्पुरुष। चलो दोहराएं। उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों के प्रयोग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब आपकी बारी मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को करेंगे। और प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जलचर शब्द में उपसर्ग है ज। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है परि। ऐसे या बाकी के प्रश्नों को करेंगे। और एक गतिविधि है, हम बोलचाल में बहुत से उपसर्ग युक्त शब्द बोलते हैं। ऐसे 10 शब्द एक चार्ट पर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।